जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, तीन ओमकार, पूरक, पूरक, प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खिंचाव, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम उतना ही करेंगे जितना हमसे
सहजता से हो पाता है। कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इस बात का बखूबी ध्यान एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। योगा ही करेंगे और कुछ सोचेंगे भी नहीं। पैर को फैला देते हैं, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में अंतर। पैर के पंजे को सिर्फ हिलाएंगे ताकि पैर के भीतर के मसल्स की मूवमेंट हम महसूस कर सकें। आंखें बंद कर लें। सहजता से सिर्फ पैरों को हिलाइए। फ्री मूवमेंट, पैर को पकड़िए मत, मुक्त रीत से उसे सिर्फ हिलाइए। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक देखिए, भीतरी मूवमेंट को पहचानिए। विश्रांति। पैर फोल्ड करेंगे, एक दबाइए और दबाइए, 2, सिर्फ होल्ड करना है, 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर को उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः राइट लेग घुटने के नीचे पकड़ लेंगे, सिर्फ घुटने को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। विश्रांति। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। पावर बूस्टर पार्ट 2, डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 2 करेंगे ताकि पूरे शरीर में प्राण शक्ति तीव्र गति से फैले। पूरक, कोहनी ऊपर, सांस भर, रेचक, तेज गति से सांस को बाहर निकालना है, तब कोहनी तीव्र गति से नीचे आएगी। कोहनी की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट। आंखें बंद, विश्रांति। देखिए पूरे शरीर में किस तरह प्राण शक्ति फैलती है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। सांस से नॉर्मल हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। हाफ सर्कल मूवमेंट। अब हाफ सर्कल मूवमेंट से आज हम मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के आसन व क्रिया करेंगे।
मसल्स यानी जो शरीर के भीतर होते हैं, ये कोनी है, ये कंधा है, जो बीच में हिस्सा है वहां पे बाइसेप्स यानी मसल्स होते हैं। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मसल को मूव करना पड़ता है, मसल को गतिशील करना पड़ता है। आज हम शरीर के भिन्न भिन्न मसल्स को गतिशील करेंगे ताकि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसे हम बल कहते हैं, शारीरिक बल, वो हमारा बढ़ सके। बल बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से भय कम होता है, भय कम होने से प्राण शक्ति मेंटेन होती है। प्राण शक्ति हम बढ़ा सकते हैं और उसका वेस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्राण शक्ति कैसे नाश होती है? गुस्से से, भय से, स्ट्रेस से और चिंता से। इन चार को दूर कर दो, प्राण शक्ति वेस्ट नहीं होगी, उसका बिगाड़ कम हो जाएगा, अपने आप बढ़ेगी, मेंटेन रहेगी। जब मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अभय प्राप्त होता है, प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है। करते हैं हाथ के मसल्स की क्रिया। हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए, हाफ सर्कल 20-20 बार। थोड़ा सा पेन होगा, या यथाशक्ति बात को याद रखिए। आधा अर्धवर्तुल क्रिया, हाफ सर्कल 1 2 3 4 5 6, चालू रखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में। 1 उल्टा 2 3 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू करो। 10 होल्ड ऑन, 11 चल रखो, 12 13 होल्ड ऑन, 14 चल रखो, 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, ध्यान बाइसेप्स पे, मसल्स पे। इस तरह गर्दन के मसल्स जो हम ब्रह्म मुद्रा करते हैं, ब्रह्म मुद्रा करते वक्त जितनी स्लो मूवमेंट करेंगे इतना अच्छा होगा। तो आज हम ब्रह्म मुद्रा करते 10-10 टाइम्स ताकि गले के सारे मसल्स स्ट्रेंथ पा सके। चलो शुरू। 1 2 3, स्लोली स्लोली 4 5 6 7 8 9 10। उतरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद। गले के मसल्स, हाथ के मसल्स, अब चेस्ट मसल्स। देखिए किस तरह पूरक करना है, सांस को होल्ड करना है यानी कुंभक करना है, और हाथ पीछे खींचने हैं, मानो दोनों कोनी हम पीछे जोड़ रहे हो। होल्ड करेंगे तब तक कुंभक करेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। सांस के साथ हाथ की मूवमेंट, कोनी की मूवमेंट, ये लेवल आनी चाहिए। पीछे इस तरह कोनी को ज्वाइंट करना है और जितना हो सके सीना तान के सांस भरना है। चलो करेंगे, ये चेस्ट मसल्स के लिए। चलो करेंगे पूरक।
विश्रांति। अब चेस्ट, शोल्डर और हाथ तीनों को जोड़ता हुआ जो एक शरीर का हिस्सा है, उसे पीछे से हाथ इस तरह खींचिए और खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, जितनी ताकत है उतना खींचिए। गर्दन सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, पीछे ले जाइए और पीछे ले जाइए और पीछे ले जाइए, दूसरी ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। पूरा हिस्सा, शोल्डर, चेस्ट और स्कंध तीनों को चलना है। आप करेंगे नमन मुद्रा, जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न, कपाल जमीन को स्पर्श करे, ऐसी कोशिश। जो बैक मसल्स है, हमारे पीठ में जो मसल्स है, पीठ की जो स्ट्रेंथ है, उसे खिंचाव मिलेगा। अब आगे का दबाव इग्नोर करना है, पीछे जो खिंचाव है उसे ही ज्यादा लेवल पे महसूस करना है। पूरा कमर से झुकेंगे, और आगे झुकी और आगे झुकी। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे च। अब पैर के मसल्स, जो पैर के जो स्पाइन है, पैर की जो हड्डियां है, हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, इसमें बहुत सारी हड्डियां पैर में है, लेकिन हड्डियों को कवर करने के लिए मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। उस मांसपेशी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? धीरे से हम ट्रायंगल पोज में आ जाएंगे, इस तरह दोनों पैर को जोड़ कर रखने का प्रयत्न, पैर को जोड़ कर रखिए। अब एड़ी को जमीन पर स्पर्श करवाइए, एड़ी को जमीन पर स्पर्श करवाइए। अब एक एक पैर को बारी बारी उठाएंगे 30 काउंट तक। लेफ्ट पैर को उठाया, होल्ड किया 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड इट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नीचे रखेंगे, एड़ी को जमीन पर स्पर्श करवाइए, दूसरे पैर उठाइए, 30 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और नजदीक आने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप पिंडली में बहुत खींचा है, बहुत खींचा पिंडली में, और नजदीक आने का प्रयत्न। पैर के मसल्स को स्ट्रेच, धीरे से खड़े हो जाएंगे, विश्राम। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पैर के मसल्स स्ट्रॉन्ग करके देखिए किस तरह हमें
उठ बैठ करनी है, दंड बैठक, हाथ दोनों हाथ कमर पे। कोशिश कीजिए जितना हो सके। अगर आप नहीं कर पाते तो सपोर्ट लीजिए, एक लकड़ी पकड़ लीजिए, चेयर का स्टैंड पकड़िए, कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यथाशक्ति 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बैठक स्थिति में आएंगे। पैर के मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। थाई मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। पैर की स्ट्रेंथ बढ़ने से हम ज्यादा अच्छी तरह चल सकते हैं। सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, और अच्छी तरह चलने से एक्स्ट्रा फैट बर्न होती है, वेट कम होता है, शरीर की भीतरी शक्ति का नाश रुक जाता है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब एब्डोमिनल मसल्स को ठीक करने के लिए अग्निसार उड्डयन और हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं। वज्रोली मुद्रा सबसे बढ़िया। पूरा एब्डोमिनल पार्ट खींचा जाता है, इतना खींचाव मिलता है कि उसमें जितने भी टॉक्सिन्स है अपने आप निकल जाते हैं। मसल्स कोर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। जैसे नीचे से वेट उठाते तो कमर के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी तरह जो आगे फ्रंट साइड के मसल्स है एब्डोमिनल पार्ट, और जो बढ़ा हुआ पेट है, जैसे एक्स्ट्रा फैट है, स्टमक फैट है, वो कम होता है और भीतरी ताकत का एहसास होता है। तो कोशिश कीजिए वज्रली मुद्रा करने के लिए, ताकि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सके। टर्न हो जाते हैं, दोनों पैर फैला देंगे। कोशिश करनी है, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश करने से आसान हो सकता है। अगर हमने ठान ली तो कुछ भी टफ नहीं, सब कुछ हम कर सकते हैं। याद रखिए, एज इज नंबर। आपकी उम्र है वो सिर्फ एक आंकड़ा है। आप मन कभी आपका एजेड नहीं होता, कुछ भी कर सकते हैं। एक पैर उठाइए, दूसरे को उठाइए, होल्ड कीजिए, नजदीक लाइए और नजदीक लाइए। अब एक हाथ को उठाइए, दूसरे हाथ को उठाइए, बस होल्ड करें। अपने आप मनोमन काउंट कीजिए। होल्ड करें, जब तक आप कर सकते हो कोशिश कीजिए। अपना खुद का काउंटिंग मशीन शुरू कीजिए। धीरे से आसन छोड़ देंगे, वहीं लेट जाएंगे, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। उचित पदासन। अब एब्डोमिनल मसल से थोड़ा पेड़ों के मसल्स यानी मणिपुर चक्र और
मूलाधार के बीच में जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो हमारी एग्जैक्ट हमारे थाई जॉइंट्स के भीतर का हिस्सा है, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे, उस हिस्से पे काफी स्ट्रेच मिलेगा, काफी तनाव पैदा होगा। हम उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाइए, दोनों पैर 45 डिग्री पे होल्ड करें। मनोमन काउंट कीजिए अपना फुट का काउंट। याद रखिए, हम आज मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के आसन कर रहे हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी जो शरीर के भीतर मसल्स होते हैं, उनकी अंदरूनी ताकत बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। होल्ड इट, होल्ड करें। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। पैर की स्ट्रेंथ और पैर थाई जॉइंट्स जिस तरह शरीर से जुड़े हुए से है, उसकी कैसे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें भीतर से कैसे मजबूत होना है। कंधरासन करेंगे, फिर कंधरासन में एक पैर सीधा करेंगे और 30 काउंट। थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश कीजिए। सावधान, दोनों पैरों के बीच 1 फुट का डिस्टेंस। उठाइए कमर को, सांसें नॉर्मल, चिन लॉक। पैर स्ट्रेट करेंगे, काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैर सीधा करेंगे, दूसरे पैर को उठाइए, काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। अगर सांस फूल गई हो तो उसे शांत होने दें। आखिरी आसन विष्णु आसन कीजिए ताकि ओवरऑल पैर के मसल स्ट्रांग हो सके। चाहे अंगूठा पकड़ लो या पैर स्ट्रेट करके पकड़, और फिर उसे मस्तिष्क की ओर खींचने का प्रयत्न। इस तरह अंगूठा पकड़ लेंगे, पैर स्ट्रेट करेंगे, अब मस्तिष्क की ओर खींचिए। आंखें बंद, कुछ पल के लिए इसी तरह बंद आंखों से भीतरी खिंचाव, देखो कहां पे खिंचाव है, भिन्न भिन्न शरीर की परिस्थितियां महसूस कीजिए। आधा शरीर सक्रिय है, आधा निष्क्रिय, सिर्फ पैर में खिंचाव, पैर बिल्कुल सीधा और नजदीक लाने का प्रयत्न। आप जमीन पे टेक देंगे,
पीछे वाले हिस्से को पकड़िए और घुटने को स्ट्रेट कीजिए, घुटने को सीधा कर और सीधा करेंगे और सीधा करेंगे, स्ट्रेट कीजिए। देखो पीठ में, पीठ के मसल्स, बैक मसल्स, और सीधा और सीधा और सीधा, कोशिश कीजिए। विश्रांति। अब साइड चेंज करेंगे, आप उल्टे हो सकते हो, मैं साइड चेंज करूंगा क्योंकि मैं वीडियो फेस कर रहा हूं। सपोर्ट लीजिए, बिल्कुल दोनों पैर सीधे। आप एक पैर को फोल्ड करेंगे, पैर के अंगूठे को हाथ की उंगली से पकड़ लेंगे, दूसरा पैर सीधा। आप स्ट्रेट करें उसके सीधा बिल्कुल, और मस्तिष्क की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए जितना हो सके। आंखें बंद, आंखें बंद। पैर में खिंचाव, थाइस के नीचे वाले हिस्से में, पीछे का हिस्सा, इस हिस्से में यहां पे काफी फैट होती है, वहां पे खिंचाव महसूस करें। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। देखिए आधा शरीर खींचा हुआ, आधा शरीर बिल्कुल शांत है। एक साथ दो प्रकार के अनुभव, एक्टिव और पैसिव। सांसें नॉर्मल, और नजदीक लाइए और नजदीक लाइए। अब जमीन पे टेक देंगे, पीछे वाले हिस्से को पकड़िए और घुटने को सीधा करने का प्रयत्न, नीचे और नीचे और नीचे। देखिए पीठ में कितना सुकून मिल रहा है, और नीचे और नीचे और नीचे। विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, उठ के बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई। क्यों मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए? जो हम फिजिकल कार्य करते हैं, हम जो फिजिकल कार्य करते हैं, अगर हमारे मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आप कार्य अच्छी तरह कर पाओगे। अगर मसल्स वीक है तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस गया कि भय व्याप्त होगा, और भय हमारी प्राण शक्ति को नष्ट कर देगा। इसके लिए अल्टीमेटली प्राण शक्ति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मानसिक स्ट्रेंथ, मेंटल ताकत को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ जीने के लिए मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी भी हम थाई मसल्स को कर रहे हैं, पेल्विक मसल्स की क्रिया कर रहे हैं। स्थान, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हो, स्थिर सुखम आसन, वो आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, एक एक नासिका से, फिर दो नासिका से, दो नासिका से 3 राउंड करेंगे। राउंड खत्म होगा, फिर शून्य कुंभक में जाना, यानी शून्य, जहां आप शरीर को भूल जाएंगे, मन को भूल जाएंगे, सांस को भूल जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जहां वक्त ठहर जाएगा। आपको दृष्टा बन के उस स्थिति को महसूस करना है। सहज कुंभक में क्या होता है, शरीर की स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है, सांस की स्थिति क्या होती है, उसको बखूबी जानना है। दृष्टा बनना उसे ही कहते हैं। चलो, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक।
शरीर की स्थिति जानिए, सांसों की स्थिति जानिए, मन की स्थिति जानिए और दृष्टा बन के उत्पन्न हुई परिस्थिति को महसूस करें। शून्य कुंभक, सहज कुंभक। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, शरीर को जानने का प्रयत्न क्या हो रहा है, मन को जानने का प्रयत्न कैसी गति है, सांस की गति का अनुभव, शून्य कुंभक का अनुभव। सावधान, पहला राउंड। प्रत्येक राउंड के पश्चात 15-20 सेकंड के लिए शून्य कुंभक में खो जाइए। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, सांस की लेवल पे, उसे सिर्फ महसूस करना है, दृष्टा बन जाना है। हम नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं सांस नहीं, मैं मन नहीं, मैं अमन हूं। समथिंग डिफरेंट, टोटल डिफरेंट अस्तित्व, वो लेवल पे जाके इन सबको दृष्टा बन के महसूस करना है। कपालभाति का, दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहज कपालभाति रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक।
दूसरा राउंड इस तरह अपने आप को डिटेच करते जाइए और क्या हो रहा है उसको दृष्टा बन के महसूस करते जाइए। रेचक, पूरक, शुरू। सच कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का, शून्यता का, बिना सोच का अनुभव, अमन का अनुभव, अस्तित्व का एहसास, मानो वक्त थम सा गया हो। सावधान, आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम पार्ट 3, जिसमें आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों करने हैं। एक आवर्तन आप देख लीजिए, फिर 3 या 4 आवर्तन हम कर पाएंगे। अनुलोम विलोम के 3 प्रकार है। पहला प्रकार सिर्फ रेचक पूरक करना, एक बार देख लीजिए। राइट बंद करनी है, लेफ्ट। ये प्रकार अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं इसे, ये प्राणायाम नहीं होता। अब अनुलोम विलोम पार्ट 2, जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, अंतर कुंभक लगाना होता है। देखिए, अब पार्ट 3, जिसमें अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों, यानी सांस निकालेंगे तब भी बंद लगाएंगे, सांस भरेंगे तब भी बंद लगाएंगे, और बंद यथाशक्ति होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति हम सांस में से खींच सके, और बंद लगाने से मस्तिष्क के करोड़ों कोष को ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति चैनलाइज हो सके, आंतरिक स्ट्रेंथ बढ़ सके, प्राण शक्ति और गहनता से शरीर में फैल सके। इसके लिए अनुलोम विलोम पार्ट 3, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों करने हैं। एक आवर्तन आप देख सकते हो, फिर 3-4 आवर्तन हम करेंगे। अंगुली मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक, पूरा अंतर कुंभक, राइट से रेचक, बहिर्कुंभक, राइट से पूरा
अंतर कुंभक, लेफ्ट से रेचक, बाहिर कुंभक, पूरक, अंतर कुंभक, लेफ्ट से रेचक, राइट से रेचक, बाहिर कुंभक, राइट से पूरक, ब, लेफ्ट से रेचक, इस तरह प्रत्येक रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक यानी बिना सांस रोकना और बंद लगाना, प्रत्येक पूरक के पश्चात सांस को अंदर भर के बंद लगाना और होल्ड करना, अंतर कुंभक। कितने प्रकार के कुंभक होते हैं? अगर प्राणायाम की परिभाषा का रिवीजन करेंगे तो रेचक यानी सांस को छोड़ देना, कुंभक यानी उसी अवस्था में रुकना, चाहे सांस को छोड़ा हो चाहे सांस को भर दिया हो। पूरक यानी सांस को भरना, सांस को भरने के पश्चात अगर हम उसे होल्ड करते उसे आंतर कुंभक कहते। जैसे सांस को अंदर भरा हमने, सांस को भीतर भर के होल्ड करने को अंतर कुंभक, और सांस को बाहर निकालने के पश्चात उसे अंदर आने न देना, बिना सांस रुकना, वो बहिर कुंभक। अनुलोम विलोम ये पार्ट 3 में जब भी हम रेचक करते हैं तब भी कुंभक कीजिए बहिर कुंभक, पूरक करते तब भी कुंभक कीजिए अंतर कुंभक, और जलंधर बंद लगाइए। और 2 आवर्तन करेंगे, अपने आप कीजिए। अनुलोम विलोम पार्ट 3 के नाम से जान सकते हैं, या अंतर कुंभक और बहिर कुंभक विथ अनुलोम विलोम भी आप जान सकते हो। वेरी इफेक्टिव, बहुत पावरफुल प्राणायाम है। 2 राउंड और करें, अपने आप कीजिए। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बांध, लेफ्ट से पूरक, कुंभक और बांध, बांध छोड़ेंगे। राइट से रेचक, कुंभक और बांध, बांध छोड़ेंगे। राइट से पूरक, कुंभक और बांध, बांध छोड़ेंगे। लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बांध, लेफ्ट से पूरक, कुंभक और बांध, बांध छोड़ेंगे। राइट से रेचक, कुंभक और बांध, पूरक, कुंभक और बांध,
बस छोड़िए लेफ्ट से रे। तीन प्रकार के भ्रामरी प्राणायाम, प्रत्येक अवन दो दो बार और लंबा सा रेचक हो। अब रेचक को बहुत लंबा करने का प्रयत्न, मुंह बंद रहेगा, 3 आवर्तन, प्रत्येक आवर्तन दो दो बार। पहले भ्रामरी प्राणायाम में जीभ को तालू से स्पर्श करेंगे ताकि मस्तिष्क के उपले हिस्से में वाइब्रेशन हो। मस्तिष्क के 3 हिस्से, अपर, मिडिल, लोअर। अपर हिस्से में वाइब्रेशन अगर पैदा करने हैं, कंपन वहां की शुद्धि करनी है, न्यूरॉन्स को तनाव रहित करना है, तो जीभ को तालू पे लगाइए। ऐसे 2 आवर्तन। कान बंद करेंगे, रेचक को खूब लंबा करेंगे। सावधान, पूरा जीभ लगाइए, कान बंद कीजिए। परिणाम का अनुभव करें। दूसरा आवर्तन, पूरक, जीभ लगाइए, कान बंद। कंपनों का अनुभव, शरीर में हो रहे बदलाव को जानिए। अनगिनत बदलाव होते हैं, पूरा शरीर प्रकंपित हो जाता है। दूसरा आवर्तन, जीभ को मध्य में रखेंगे 2 बार, पूरा कान बंद, जीभ मध्य में। मध्य मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव। तीसरा प्रकार, दंड पंक्ति जोड़ देंगे, वो 2 बार करेंगे। लोअर मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव, पूरा कान बंद।
शांत शांत। ओंकार का 5 बार ओंकार करेंगे। अब पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव। अगर अभी भी 6, 7, 8 महीने से हम निरंतर ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं, फिर भी अभी भी अगर आपको कंपनों का अनुभव नहीं होता तो यकीन मानिए कहीं आप गलती करते हो, वरना एक ओंकार पूरे शरीर को वाइब्रेट कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। 108 अगर ओंकार करेंगे तो आपको मानो आपने सब कुछ किया हो, इतना आपको बेनिफिट होगा। एक ऐसी क्रिया जो शरीर के सारे स्तर को, 7 चक्रों को 3 हिस्सा, ऊर्ध्व शरीर, मध्य शरीर, अधो शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिजिकल शरीर, प्राणिक शरीर, कार्मिक शरीर, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, जितने भी लेयर है, जिनसे भी छोटे छोटे पार्ट है, सारे लेयर को एक साथ अगर कोई सक्रिय कर सकता है तो वो ओंकार है। अब उसका करेंगे 4-5 बार, जो भी ओंकार कर सके। रीड की यानी बिल्कुल सीधी, पूरक। पूरा पूरा शांत शांत शांत। ओंकार के कंपनों में, गुंजन में, सूक्ष्म नाद में खो जाइए। मन मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, शरीर में कंपन पैदा करने वाला, पूरे शरीर को एक साथ प्रकंपित करने वाला, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शांत, शून्य और सच करने वाला ओंकार। ओंकार ओंकार। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति ही। दोनों हथेलियों का घर्षण। सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। ठंडी की शुरुआत हो रही है, स्पेशली इंडिया में अब मौसम बदल रहा है, विंटर शुरू होगा। खान पान में विशेष ख्याल रखें। 5 नियम जिंदगी भर, जब तक हमारी जान है तब तक 5 नियमों का पालन करना है। बिना खाने के 5 नियम का पालन किए आप योगा की उस सच्चाई को, उस गहराई को, उस तत्व को महसूस नहीं कर पाएंगे। कुछ तिल के लड्डू, तिल की आइटम ज्यादा खाएं ताकि आपके मसल्स और मजबूत होंगे। सूंठ का प्रयोग कीजिए, गुंदर का प्रयोग कीजिए, हरी सब्जियां, ये सब थोड़ा सा कंटेंट चेंज करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। मिलते हैं मंडे को सुबह 6 बजे।